हम बात कर रहे थे राजस्थान के इतिहास के बारे में, और राजस्थान के इतिहास में हमने शुरू किया था मेवाड़ का इतिहास से। मेवाड़ का इतिहास। तो साथियों, हमने मेवाड़ के इतिहास में पिछली क्लास में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मेवाड़ में गुहिल वंश आए थे, जो राजपूत आए थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। कर्नल जेम्स टोड ने उनको विदेशी माना था, मृणोत्तनैणसी ने उनको सूर्यवंशी माना था। पढ़ाया था मैंने आपको, और मैंने कहा था कि आहड़ शिलालेख के अनुसार जो गुहिल वंश के राजपूत आए थे वो सारे राजपूत ब्राह्मण थे, जबकि अबुल फजल के अनुसार जो गुहिल राजपूत आए थे वो गुहिल राजपूत ईरान के बादशाह आदिल नौसेखा की संतान थे। कैसे ये मेवाड़ बना, कैसे इसका नाम मेवाड़ रखा गया, और कैसे मेवाड़ के जो गुहिल राजपूत आए थे वो आए, इस क्रम में हमने काफी कल अध्ययन किया था पिछली क्लास में। तो आज हम बात करते हैं जो अगला शासक है जिसका नाम था गुहिलादित्य। गुहिलादित्य। तो आप ध्यान से सुने गुहिलादित्य के बारे में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुहिलादित्य। एग्जाम की दृष्टि से राजस्थान पुलिस पटवार रीट हर एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला टॉपिक है गुहिलादित्य। तो दोस्तों, कल मैंने आपको कहा था कि एक नगर था जिसका नाम था वीरनगर। इस वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। कमलावती। और मैंने कल की क्लास में आपको यह भी बताया था कि जो गुहिलादित्य था इसके पिता का नाम था शीलादित्य, और मैंने कहा इसकी माता का नाम था पुष्पावती। और कल बताया था कि किस प्रकार से ये पुष्पावती एक गुफा में चली गई थी। गुफा का नाम था मल्लिया गुफा। इस मल्लिया गुफा में चली गई, और इसी मल्लिया गुफा में इस पुष्पावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम था गुहिलादित्य। जब दोस्तों पुष्पावती ने अपने पुत्र को इस मल्लिया गुफा में जन्म दे दिया, तो जन्म देने के बाद पुष्पावती ने इस वीरनगर की एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था कमलावती। इस कमलावती जो ब्राह्मणी थी, इस कमलावती को बुलाया और अपना पुत्र लेकर कमलावती को दे दिया कि ये कमलावती, ये मेरा पुत्र है, इस पुत्र का तू लालन पालन करना, मेरे पुत्र का भरण पोषण करना। ऐसा अपना पुत्र इस पुष्पावती ने इस ब्राह्मणी को सौंप दिया, कमलावती को सौंप दिया। और फिर ये पुष्पावती अपने पति के लिए सती हो गई थी। उसके बाद जो अपना गुहिलादित्य था इसका लालन पालन करने का काम कमलावती करने लगी। एक प्रकार से जो ये गुहिलादित्य एक बालक था, इसने अपनी मां के रूप में माना, इसने अपनी मां समझ करे और इसने अपना बेटा समझ करे इस गुहिलादित्य का लालन पालन भरण पोषण किया। ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, काफी समय बीत गया, और इधर गुहिलादित्य एक बालक के रूप में बड़ा होने लगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, जो अपना वीरनगर था, इस वीरनगर के पास में एक राज्य था, राज्य का नाम था ईडर राज्य। इस वीरनगर के पास में एक राज्य था जिसका नाम था ईडर राज्य। यहां पर ये रहने लगा बालक गुहिलादित्य, यहीं पर कमलावती ने इसको बड़ा किया। तो एक दिन ईडर राज्य में एक ऊंदरी गांव है। इस ऊंदरी गांव का एक बील सरदार था, एक बील सरदार था जिसका नाम था राजा मांडलिक। राजा मांडलिक। तो एक दिन जब गुहिलादित्य इस ईडर राज्य में बच्चों के साथ में खेल रहा था, बीलों के बच्चों के साथ में ऐसे बच्चे खेलते हैं, ऐसे बच्चे के साथ में खेल रहा था, तो खेल में गजब का अपना
प्रोपोजल दिया उसने कि एक चट्टान के ऊपर गुहिलादित्य बैठ गया और दूसरे भीलों को, लड़कों को नीचे बिठा दिया और बच्चे खेल रहे थे। जैसे बच्चे खेलते ना, चोर पुलिस वगैरह गांव बच्चे खेलते हैं, उस प्रकार से एक राजा बन गया गुहिलादित्य। बाकी प्रजा बना दिया, किसी को सेनापति बना दिया, किसी को मंत्री बना दिया। इस प्रकार से वो बच्चे आपस में एक प्रकार से खेल खेल रहे थे। तो जब राजा मांडलिक इन बच्चों के यहां से जो होकर गुजरा और मांडलिक ने इन बच्चों के झुंड को देखा, इन बच्चों के खेल को देखा, तो मांडलिक ने जब इस गुहिलादित्य को देखा, इस मांडलिक की नजर जब इस गुहिलादित्य पर पड़ी, तो मांडलिक बहुत ही खुश हुआ। बोले क्या हुनर है बच्चे में, क्या टैलेंट है इस बच्चे में। एक राजा के जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे गुण इस बालक में ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। तो मांडलिक जो जहां का भील सरदार था, इस ईडर राज्य का जो भीलों का राजा था, सरदार था, इस मांडलिक की कोई भी संतान नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने इस बच्चे को लिया और इसने अब उसी समय अपना अंगूठा काट दिया। राजा भीलों के सरदार ने अपना अंगूठा काटकर अपने रक्त से इसका राज्याभिषेक कर दिया। किसका? गुहिलादित्य का। क्योंकि इस मांडलिक की कोई संतान नहीं थी और इसने इस बालक को देखा, गुहिलादित्य को देखा, और इसको देखकर इसमें एक राजा के सारे लक्षण इसको लगे। तो इस भीलों के सरदार राजा मांडलिक ने क्या किया, इस राजा मांडलिक ने अपना अंगूठा काटकर अपने रक्त से इसका राज्याभिषेक कर दिया और अपना पूरा संपूर्ण साम्राज्य, भीलों का जो राज्य था, जिसका नाम क्या था, ईडर राज्य, ये पूरा राज्य इस गुहिलादित्य को दे दिया। और इस प्रकार से ये राजा बन गया। कौन? गुहिलादित्य। और दोस्तों इस प्रकार से फिर इस गुहिलादित्य ने लगभग, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे लाडलों, 567 ईस्वी के आसपास इसी गुहिलादित्य ने अपने ही नाम से अपना खानदान बना दिया। नाम था इसका गुहिलादित्य और इसने अपने नाम से अपना वंश बना दिया और वंश का नाम रख दिया गुहिल वंश। और इसने 567 में इस प्रकार से, सबसे इंपॉर्टेंट, 567 ईस्वी के अंदर गुहिल वंश की नींव रख दी। इसीलिए गुहिल वंश का जो संस्थापक कहते हैं, गुहिल वंश का जो आदि पुरुष कहते हैं, गुहिल वंश का जो मूल पुरुष कहते हैं, वो किसको कहते हैं? गुहिलादित्य को। मेरे विद्वान साथियों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि गुहिल वंश की नींव कब रखी गई थी? 567 ईस्वी के अंदर रखी गई थी। प्रश्न यह पूछता है गुहिल वंश का संस्थापक किसको कहते हैं? तो गुहिलादित्य को कहते हैं। और दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब ये राजा बना, इसका राज्याभिषेक इस ईडर राज्य के ऊंद्री गांव के भील सरदार राजा मांडलिक ने अपना अंगूठा काटकर अपने रक्त से राज्याभिषेक किया। इसीलिए आज भी विशेष ध्यान दीजिएगा, नोट, आज भी जब मेवाड़ का उसके बाद सिस्टम बन गया उनका कि जब भी मेवाड़ का कोई राजा बनता, जब भी मेवाड़ की गद्दी पर कोई बैठता, तो इस ऊंद्री गांव का जो भी भीलों का सरदार होता, भीलों का सरदार होता, वह अपने रक्त से उस राजा का क्या करता था? राज्याभिषेक करता था। विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिस्टम बन गया कि जब भी कोई राजा बनेगा तो इस ऊंद्री गांव का भील सरदार आकर अपने रक्त से उसका राज्याभिषेक करेगा। और इस प्रकार से मेवाड़ के तख्त और ताज पर गुहिलादित्य बैठ गया। और बैठने के बाद इसने, दोस्तों, इसने अपनी मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी, इसने भी अपनी राजधानी, वैसे इसने नागदा को ही बनाई थी दोस्तों, अगर वैसे नाम नहीं मिलता है फिर भी पूछ ले जाए तो राजधानी इसने किसको बनाई थी? नागदा को बनाई थी। और नागदा का उस समय नाम था नागेंद्र।
के नाम से जानते थे और नाम क्या रख दिया, नागदा। और दोस्तों इस प्रकार से गुहिलादित्य ने मेवाड़ का तख्त और ताज हासिल किया और मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया। फिर इसने शासन किया, ऐसे चलता गया। लगभग गुहिलादित्य के बाद इसकी 8 पीढ़ियों ने यहां पर शासन किया था। गुहिलादित्य के बाद लगभग इसकी 8 पीढ़ियों ने यहां पर मेवाड़ में ईड राज्य में शासन किया। लेकिन फिर इसकी 8वीं पीढ़ी के अंदर एक शासक आया जिसका नाम था नागादित्य। इसकी 8वीं पीढ़ी में एक शासक आया जिसका नाम था नागादित्य। लेकिन ये नागादित्य इसने अपने आप को खुदा समझ लिया और ये भीलों के साथ अत्याचार करने लगा। ये भूल गया कि जहां पे वो राज्य कर रहा है, जहां पर वो राजा बनकर बैठा है, जहां वो सिंहासन कर रहा है, जहां वो हुकूमत कर रहा है, वो सिंहासन, वो तख्त और ताज, वो सारे इन भीलों की वजह से ही उसको मिले थे। तो इसने भीलों के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया, भीलों को परेशान करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे भीलों के लोग नाराज हो गए और एक दिन सभी लोगों ने यहां इकट्ठे होकर, भीलों ने इकट्ठे होकर नागादित्य की यहां पर इसकी हत्या कर दी, इसको निपटा दिया, इसको मसला में खंदा दिया, इसको मौत के घाट उतार दिया, इसका धुआं निकाल दिया। किसका बोलो? नागादित्य का नेम खाटा निकाल दिया। फिर इसको मर गया। लेकिन उसका एक छोटा सा बच्चा था, मात्र 1-2 साल का होगा, जिसका नाम था बप्पा रावल। क्या नाम था? बप्पा रावल। तो दोस्तों फिर इसके चाहने वाले जो भी थे, नागादित्य को, इसके पूरे खानदान को यहां पर भीलों ने घेर कर मौत के घाट उतार दिया, मसला में खंदा दिया, इनका धुआं निकाल दिया। लेकिन नागादित्य का एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा टावर, जिसका नाम क्या था? बप्पा रावल। तो कुछ राजपूत जो चाहने वाले थे, कुछ चाहते भी थे, तो उन चाहतों ने इस बालक को लेकर यहां से भाग गए। और दोस्तों भागते भागते नागदा की तरफ जंगलों में चले गए और नागदा के जंगलों में जाकर एक ऋषि के आश्रम में, एक ऋषि के आश्रम, ऋषि का नाम था हारित ऋषि। इस हारित ऋषि के आश्रम में ले जाकर इस बालक को यहां पर डाल दिया और यहीं पर अब ऋषि के आश्रम में पहुंच गया है वो छोटा सा बालक। कौन? जिसका नाम है बप्पा रावल। और अब हम पढ़ेंगे बप्पा रावल की कहानी, मुकेश गुजर की जुबानी। तो दोस्तों देखते हैं अब बप्पा रावल के बारे में कि कौन था आखिरकार ये बप्पा रावल और क्यों इस बप्पा रावल का नाम इतनी शान और शौकत से लिया जाता है। दोस्तों बप्पा रावल इतना गजब का राजपूत था कि कितने ही गुना उसमें दम था, बताऊंगा मैं आपको कैसे, इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर करें। बात करते हैं किसके बारे में? बप्पा रावल के बारे में। दोस्तों बप्पा रावल की हम बात कर रहे थे। मैंने कहा था कि बप्पा रावल, इसके पिता का नाम था नागादित्य। और मैंने कहा था कि जो नागादित्य था इसकी हत्या भीलों के लोगों ने कर दी। जब भीलों के लोगों ने, क्योंकि इसने भीलों के लोगों के साथ अत्याचार किया था, उन लोगों के साथ में इसने दुर्व्यवहार किया था, तो भीलों के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। तो कुछ राजपूत जो थे, इसका एक पुत्र था जिसका नाम था बप्पा रावल। तो इसके पुत्र बप्पा रावल को, छोटा सा बच्चा था, उसको लेकर कुछ राजपूत इसे लेकर नागदा के जंगलों में भाग गए थे। और नागदा के जो जंगल थे, जंगल में एक ऋषि था, ऋषि का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि, इस ऋषि के आश्रम में बच्चे को ले गए। जब ऋषि अपनी कुटिया में था और ऋषि जब बाहर आया कि बच्चा रो रहा था, एक छोटे से बच्चे के रोने की आवाज, एक छोटे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज को सुनकर ऋषि ने देखा कि छोटा सा बच्चा वो मेरे आंगन में। तो उस ऋषि ने क्या किया? उस बालक को, बप्पा रावल को ले लिया। और दोस्तों अब चारों तरफ ऋषि ने देखा, लेकिन दूर दूर तक उस ऋषि को कोई भी दिखाई नहीं दिया।
तो उस ऋषि ने इस बालक को अपना पुत्र के रूप में मान लिया और इस बालक को अपने पास रख लिया और इस बालक की बप्पा रावल की देखभाल करने का काम हारित ऋषि करने लगा। दोस्तों, देखभाल से याद आया कि इतिहास गवाए, अगर आपको कोई रोकता टोकता है तो आप उसका एहसान मानिएगा। अगर आपको कोई रोकता है टोकता है तो आप उसका एहसान मानिएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर उजड़ जाया करते हैं, इसीलिए आप उनका एहसानमंद रहिएगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हारित ऋषि इस बप्पा रावल की देखभाल करने लगा और जैसे जैसे बच्चा इसका लालन पालन करने लगा और बालक बप्पा रावल थोड़ा बड़ा होने लगा। तो ऐसी किदवंती है कि ऋषि के पास बहुत सारी आश्रम में गायें थी और दोस्तों, अभी बालक बड़ा हो गया तो धीरे धीरे बालक आश्रम की साफ सफाई भी करने लगा, घर का काम भी करने लगा, खाना बनाना ऋषि के लिए, खुद के लिए, घर का सारा काम धाम करना, सब काम करने लगा। और फिर बाद में घर का काम जब समाप्त हो जाता तो बप्पा रावल उस ऋषि की जो बहुत सारी गायें थी उन गायों को लेकर जंगल में चला जाता और दिन भर उसकी गायों को जंगल में चराता, जंगल में मंगल करता, गायों के साथ में आराम से अपना समय व्यतीत करने लगा। और ऐसे समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया, काफी समय बीत गया, क्योंकि ऋषि के आश्रम में बालक था और बप्पा रावल का दिन का बस यही काम था, दिनचर्या उसकी यही थी, सुबह उठना, नहाना करना, आश्रम की साफ सफाई करनी, ऋषि के लिए खाना बनाना, खुद के लिए खाना बनाना। उसके बाद जब काम से फ्री हो जाता तो उसके बाद ऋषि की गायों को लेकर जंगल में जाना और दिन भर उसकी गायों को चराना, उसकी गायों की देखभाल करना, शाम को गायों को वापस लाना। ये उसका एक प्रकार से रूटीन सा बन गया था, उसका एक प्रकार से काम बन गया था। तो अब क्या होना था, ऐसे समय बीतने लगा तो एक दिन जब शाम के समय जब ऋषि जो था उस ऋषि ने अपने जो गायें थी उस गायों का जब दूध निकाला तो उसमें से एक गाय ऐसी थी जो रोजाना दूध देती थी, लेकिन अचानक से उस गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जो गाय शाम के समय ऋषि सारी गायों का दूध निकालता था, तो एक गाय जो अचानक से दूध देना बंद कर दिया, तो ऋषि ने देखा तो ऋषि ने बप्पा रावल को बोला, क्यों रे बप्पा रावल, आजकल तो चोरियां भी करने लगा है कि आजकल तो जंगल में गायों का दूध पी जाता है। तो बप्पा रावल ने कहा कि ऋषि महोदय, मैं ना ऐसा कोई काम नहीं किया। तो बप्पा रावल ने सोचा कि जब मैंने गाय का दूध नहीं पिया, जब ऋषि ने गाय का दूध नहीं निकाला, तो आखिरकार दूध गया तो गया कहां। तो बप्पा रावल का दिमाग खराब। तो बप्पा रावल ने डिसाइड किया कि अगले दिन कल से इस गाय के पीछे का पीछे रहूंगा और देखूंगा कि आखिरकार कल कौन सा व्यक्ति आता है और कल कौन आकर इसके दूध को निकालकर ले जाता है। तो अगले दिन जब सवेरा हुआ, जब दोस्तों जब सुबह हुई, तो उसी प्रतिदिन की तरह बप्पा रावल सारी गायों को लेकर जंगल में चला गया। दिन भर जंगल में सारी गायें चरती रही और बप्पा रावल उस गाय के पीछे का पीछे रहा। दिन भर ध्यान रखता रहा कि आखिरकार कौन सा व्यक्ति आता है, कौन आकर इसके दूध को दोहता है, कौन इसके दूध को निकालता है। पूरे दिन भर उस गाय का विशेष ध्यान रखा, फोकस किया। लेकिन दोस्तों, आपको आश्चर्यचकित होगा कि दिन में कोई दूध निकालने नहीं आया। शाम पड़ गई, सायंकाल हो गया, सभी गायों का घर जाने का समय हो गया और सारी गायें वापस अपने रास्ते लग गई और सारी गायें अपने घर की ओर, अपने आश्रम की ओर रवाना हो गई। तो सारी गायों का झुंड घर पे जा रहा था, रास्ते में आ रहा था। तो जब गायों के झुंड में से उसने देखा, क्या देखा कि दोस्तों जो गायों का झुंड था, उस गायों के झुंड में से एक गाय
अलग से निकल कर साइड में जा रही थी, एक गुफा में जा रही थी। सभी गायों का झुंड तो एक तरफ था और झुंड में से वो गाय अलग हो गई और अलग होकर किसी एक गुफा में चले गई। तो बप्पा रावल ने गाय को रोका नहीं। बप्पा रावल को पता लगाना था आखिरकार क्या होता है। तो बप्पा रावल उस गाय के पीछे पीछे गया, चोरी चोरी चुपके चुपके उस गाय के पीछे गया। तो बप्पा रावल ने क्या देखा दोस्तों, बप्पा रावल जब गाय का पीछा करते करते अंदर की ओर गया तो बप्पा रावल ने देखा कि गाय अंदर जाकर एक कचरे में, यहां पर जो जंगल में पेड़ों के पत्ते थे, वहां पर एक छोटा सा एक महादेव की एक मूर्ति थी, एक भगवान महादेव का एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के ऊपर जाकर वो गाय अपना दूध अपने आप छोड़ रही थी। बप्पा रावल ने क्या देखा, वो गाय उस गुफा में गई और गुफा में उसने क्या देखा कि वो गाय गुफा के अंदर जाकर जो एक शिवलिंग का, जो अपने महादेव का शिवलिंग था, उसके ऊपर जाकर गाय अपना दूध छोड़ रही थी। ये देख बप्पा रावल आश्चर्यचकित हुआ और फिर ये सारी घटनाक्रम बप्पा रावल अपने घर गया और अपने ऋषि को बताई। हर ऋषि को कहा कि ऋषि महात्मा जी ऐसी ऐसी बातें, ऐसे महादेव की मूर्त है। तो ऋषि भी महादेव का भक्त था, तो ऋषि ने कुछ नहीं कहा। और दोस्तों विशेष विशेष ध्यान दीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉट जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है महादेव की आशीर्वाद से। दोस्तों जहां पर वो शिवलिंग मिला था, किसको बोलो, बप्पा रावल को। जहां पर वो शिवलिंग मिला था बप्पा रावल को, उस समय जब बाद में जब राजा बना बप्पा रावल, राजा बनने के बाद, शासक बनने के बाद, उसी शिवलिंग की जगह पर दोस्तों इसी बप्पा रावल ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग जी का मंदिर का निर्माण करवाया और ये मंदिर वर्तमान में नागदा के अंदर है। नागदा में एक जगह है कैलाशपुरी, कैलाशपुरी नागदा में इसका मंदिर बना हुआ है। तो एकलिंग प्रश्न ये पूछता है, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर के नागदा के कैलाशपुरी में इसका मंदिर बना हुआ है। और इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था, जो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों और बाद में जब भी राजपूत, जब भी मेवाड़ के, जब भी कोई राजपूत स्वयं को इस एकलिंग जी का दीवान मानते थे, किसका प्रश्न पूछा गया ये भी कि मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक स्वयं को किसका दीवान मानते थे? तो किसका दीवान मानते थे? एकलिंग जी का दीवान मानते थे। और जब भी मेवाड़ के राजपूत अपना मेवाड़ छोड़कर, अपना घर छोड़कर कहीं अन्यत्र जाते तो पहले एकलिंग जी के चरणों में जाते, उनसे धोग लगाते, उनसे परमिशन लेते, फिर घर छोड़कर जाते थे। और ऐसे जो परमिशन लेते थे एकलिंग जी से, उसको कहते हैं आसका लेना। आसका लेना। यह भी पूछा गया है कि मेवाड़ के गुहिल वंश के राजपूत किस भगवान से आसका लेते थे? एकलिंग जी से आसका लेते थे और स्वयं को एकलिंग जी का क्या मानते थे? दीवान मानते थे, जिसका मंदिर बप्पा रावल ने उदयपुर नागदा में कैलाशपुरी में जिसका मंदिर बनवाया था। और दोस्तों अब क्या होना था, फिर एकलिंग जी की मूर्ति मिली, शिवलिंग मिला, सारी बात जाकर घर पे बताई बप्पा रावल ने। तो ऋषि ने कुछ नहीं कहा कि महादेव का भक्त था। ऐसे समय बीतता गया, ऐसे काफी सदियां बीत गई, काफी वर्ष बीत गए। जब ऐसा किद्वंती है कि हारित ऋषि जो था, अपना हारित ऋषि जो था वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो ऐसा कहते हैं कि जब ऋषि के भगवान के घर जाने का समय आ गया, भगवान के घर से एक सोने का रथ आया। किसको लेने के लिए? ऋषि को लेने।
क्यों ऋषि भगवान का भक्त था और महादेव के घर से, भगवान के घर से एक सोने का रथ चलकर आया। किसके लिए आया? ऋषि के लिए आया। और रथ में बैठकर जाना था। किस ऋषि को बोलो? हाथ ऋषि को जाना था, भगवान के घर जाना था और भगवान के घर से उसको रथ लेने आने वाला था। ये बात ऋषि को पता थी। तो जब बप्पा रावल रोजाना की तरह सुबह गायें लेकर निकल गया, जंगल में जाने लगा, तो ऋषि ने कहा, अरे बप्पा आज घर पे थोड़ा जल्दी आ जाना, आज घर पर थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे कुछ काम है। बप्पा ने कहा हो आ जाऊंगा। ऐसा कहकर बप्पा रावल तो चला गया। लेकिन बप्पा रावल जंगल में मंगल करने में व्यस्त था, इसलिए जल्दी आना तो भूल गया। इधर भगवान के घर से ऋषि के लिए रथ आ गया। ऋषि ने काफी इंतजार किया, लेकिन बप्पा रावल आता नजर नहीं आया। तो फिर ऋषि इस रथ में बैठ गया, इस रथ में सवार हो गया और सवार होने के बाद दोस्तों, मेरे साथियों, रथ से जाने लगा। अब इधर से ये ऋषि जा रहा था रथ में बैठकर और इधर से सामने से बप्पा रावल गायें लेकर आ रहा था। इस सामने से कौन आ रहा है? गायें लेकर बप्पा रावल आ रहा था और इधर से रथ में बैठकर कौन जा रहा था? ऋषि जा रहा था। तो दोनों क्रॉस हुए। जब क्रॉस हो रहे थे, इधर से रथ में बैठकर ये ऋषि जा रहा था और इधर से सामने से जंगल में से गायें लेकर हमारा बप्पा रावल वापस आ रहा था। रास्तों में क्रॉस हुए। तो जब क्रॉस हुए उस समय ऋषि ने कहा कि अरे बप्पा कुछ मत बोल, अपना मुंह खोल। क्या खोल? मुंह खोल। आ बाका फाड़। क्या फाड़? बाका फाड़। ऐसी मुंह कर आकर। तो बप्पा रावल ने अपना ऐसे मुंह खोल दिया। जैसे ही बप्पा रावल ने ऐसे बाका फाड़ा, मुंह खोला और हर ऋषि ने उसके मुंह में थूक दिया। क्या कर दिया? थूक दिया। किसके मुंह में? बप्पा रावल के मुंह में। जब बप्पा रावल के मुंह में थूका, जिस प्रकार से आपको सुनकर घृणा हुई, उस प्रकार से बप्पा रावल को भी घृणा हुई। जैसे ऋषि ने थूका, बप्पा रावल 2 कदम पीछे खिसक गया। वो थूक उसके बप्पा रावल के मुंह में नहीं गिरा, बप्पा रावल के पैरों में आ गिरा। तो ऋषि ने कहा, अरे बप्पा तूने ये क्या कर दिया? अगर ये थूक आज तेरे मुंह में गिर जाता, तू अजय हो जाता। ये आशीर्वाद था, अभय हो जाता। तुझे इस धरती पर कोई हराने वाला नहीं मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, तू चेला है अपना। ये थूक तेरे चरणों में गिरा है और जिस भूमि पर तू खड़ा है, इस भूमि को लोग बड़े प्यार से और शान से कहते हैं मेवाड़ की भूमि। मेवाड़ में खड़ा है। जहां तू खड़ा है तो तुझे मेवाड़ की भूमि तेरे हाथों से कहीं नहीं जाएगी। ऐसा आशीर्वाद दिया था बप्पा रावल को। और इस प्रकार से फिर बप्पा रावल ने एक भीलों की सेना बनाई और सेना बनाकर दोस्तों मेवाड़ पर कब्जा किया। अब कब्जा किया तो इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? जब बप्पा रावल दोस्तों ये पूछता है, बप्पा रावल ने किस ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त किया था? ऋषि का नाम था हारित ऋषि। इसी हारित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का जो राज सिंहासन था इसने प्राप्त किया। दोस्तों एक अपना प्रशस्ति है जिसका नाम है वेदनाथ प्रशस्ति। वेदनाथ प्रशस्ति। इस प्रशस्ति के अनुसार एक प्रशस्ति है जिसका नाम है वेदनाथ प्रशस्ति, जिसकी रचना, जिसको लिखने का काम डॉक्टर सीवी वेद ने किया था। इस प्रशस्ति के अनुसार लगभग 734 ईस्वी में
किसी बुक में दोस्तों आपको 800 ईस्वी भी मिल सकता है, आप ध्यान रखें। वैसे आपका उत्तर है 734 सही माना जाएगा। अगर ऑप्शन में नहीं है तो 800 आप मान्य कर सकते हो। तो दोस्तों इस वेदनाथ प्रशस्ति के अनुसार 734 में जब चित्तौड़गढ़ का एक राजा था, चित्तौड़ का एक शासक था जिसका नाम था राजा मान मोरी। चित्तौड़ का एक राजा था, चित्तौड़गढ़ का, मेरे गढ़ का जो राजा था उसका नाम क्या था? राजा मान मोरी था। तो दोस्तों इसी बप्पा रावल ने ऋषि के आशीर्वाद से 734 में चित्तौड़ के राजा मान मोरी को पराजित कर दिया, इस मान मोरी को खदेड़ दिया और हमारे गढ़ पर चित्तौड़गढ़ पर इस बप्पा रावल ने अधिकार कर लिया। और एक बार वापस अधिकार करने के बाद 734 में अपने खानदान, अपने वंश, कौन सा वंश बोलो? गुहिल वंश। अपने खानदान, अपने वंश, इस गुहिल वंश की, जो गुहिल वंश एक बार पहले खत्म हो गया था, उसी गुहिल वंश की एक बार वापस 734 में इसी बप्पा रावल ने गुहिल वंश की क्या रख दी थी? नींव। इसीलिए दोस्तों विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे लाडलो, मेरे शेरों में, मेवाड़ के राजाओं, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए बप्पा रावल को गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब प्रश्न आपके सामने दो आ गए मेरे लाडलो। अगर पूछे कि गुहिल वंश का संस्थापक कौन, तो गुहिलादित्य। और अगर पूछे गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, तो अपना रहेगा बप्पा रावल। इस प्रकार से मेवाड़ का सिंहासन इसने हासिल कर लिया, मेवाड़ के तख्त और ताज पर ये बैठ गया। अब इसके बाद क्या हुआ? राजा बनने के बाद दोस्तों मैंने कहा इसने अपने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था उदयपुर नागदा के अंदर। और दोस्तों ये पहला राजपूत था जिसने मेवाड़ में पहली बार सोने के सिक्के चलाए थे। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मेवाड़ में पहली बार सोने के सिक्के चलाने वाला जो राजपूत था, वो राजपूत भी कौन था बोलो? बप्पा रावल था। कौन था? जिसने मेवाड़ में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। और दोस्तों इसी बप्पा रावल ने मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी, इसने भी अपनी राजधानी मेवाड़ की जो राजधानी बनाई थी वो किसको बनाई थी? नागदा को बनाई थी। और दोस्तों हमारा एक इतिहासकार है जिसका नाम है सीवी वेदी इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर सीवी वेदी। इन्होंने बप्पा रावल को एक नाम दिया, इन्होंने बप्पा रावल को चार्ल्स मादित्य या चार्ल्स मार्टन नाम दिया, चार्ल्स मार्टन नाम दिया। इसीलिए बप्पा रावल को चार्ल्स मादित्य या चार्ल्स मार्टन भी कहा जाता है। ये किसने कहा था? डॉक्टर सीवी वेद ने कहा था। अब जब सीवी वेद ने कह दिया कि चार्ल्स मादित्य और चार्ल्स मार्टन नाम है, तो दोस्तों हमारे दो व्यक्ति और थे। एक का नाम था मुहणोत नैणसी, एक बंदा और था घोड़े वाले बाबा मेरे गुरु कर्नल जेम्स टोडे। इन दोनों ने कहा कि यार बप्पा रावल का नाम बप्पा रावल नहीं था। मुहणोत नैणसी और कर्नल टोड के अनुसार बप्पा रावल का मूल नाम कालभोज मालभोज था। काले भोज या मालभोज इसका नाम था। इसके साथ इन मुहणोत नैणसी और कर्नल टोड ने यह भी कहा किसका नाम बप्पा रावल नहीं, कालभोज मालभोज था। और इसको हारित ऋषि ने बप्पा रावल की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों इसको उपाधि मिली थी बप्पा रावल की उपाधि जो कि हारित ऋषि ने दी थी।
और मेरे साथियों, मेरे लाडलों, मैं आपको बता दूं, बप्पा रावल हमारे मेवाड़ का एक ऐसा योद्धा था जिसके बारे में कहा जाता है कि जो 35 हाथ की धोती पहनता था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा अपने गले में लटकाता था और तलवार के एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था और एक टेम का 4 बकरों का भोजन करता था, एक टेम का 4 बकरे खाता था, तलवार के एक झटके में 2 भैंसों की बलि देता था, 35 हाथ की धोती पहनता था, 16 हाथ का दुपट्टा गले में डालता था। उसकी तलवार का वजन 32 मण था। एक मण में होता है 40 किलो, एक मण में होता है 40 किलो। उसकी तलवार का वजन कितना था? 32 मण था और उसमें लगभग 12,37,000 उसकी सेना थी। इतना पावरफुल आदमी था। कौन बोलो? हमारा बप्पा रावल। और दोस्तों, एक व्यक्ति ये जिसका नाम है आम्र कवि, आम्र कवि। इस आम्र कवि ने एक ग्रंथ लिखा है, एकलिंग, एकलिंग प्रशस्ति। एक प्रशस्ति है जिसका नाम है एकलिंग प्रशस्ति। ये किसने लिखी? आम्र कवि ने। और आम्र कवि के अनुसार जो बप्पा रावल था, बप्पा रावल ने जिंदा ही नागदा में समाधि ली थी। तो नागदा में ही इसकी समाधि स्थल बना हुआ है। किसका? बप्पा रावल का समाधि स्थल कहां पे? बोलो, नागदा में। तो दोस्तों, ये बप्पा रावल जिसके बारे में कहते हैं कि 35 हाथ की धोती, 16 हाथ का दुपट्टा और एक टेम का 4 बकरों का भोजन करता था, वो तलवार के झटके में 2 भैंसों की बलि देता था और 32 मण की उसकी तलवार थी। ऐसा था हमारा बप्पा रावल। विशेष ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं इसके बाद बप्पा रावल के आगे। धन्यवाद।